Good morning, friends. Welcome back to our channel SSC Optimism. As you all know, I have started a series which is in the name of A Road to Score 350 plus marks in SSC CGL Mains. This is part 3 of a score booster series in which I'll cover all the important one-word substitution which are most likely to be asked in examination. And I'll start with the famous quote, "Don't worry about the failure, you only have to be right once. Believe in yourself, you all can do just in a go." So friends, let's start. Here's the first question, which asks about the practice of borrowing words and ideas from other authors and using them as one's own, or literacy theft. इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि साहित्यिक चोरी करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, उसके लिए एक वर्ड आपको डिटरमाइन करना है। तो क्या वर्ड होगा उसके लिए? तो उसके लिए हम सब जानते हैं, उसके लिए प्लेजरिज्म होता है एक वर्ड, प्लेजरिज्म। इसका मतलब होता है साहित्यिक चोरी। अब अगला क्वेश्चन हमारा है प्लेस फिक्स्ड फॉर मीटिंग एंड असेंबलिंग। इस प्लेस को हम लोग रेंडेवो के नाम से जानते हैं, रेंडेवो। Our next question is act of forecasting by examining present conditions. What does this means? This actually means भविष्यवाणी, जो हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं इसको भविष्यवाणी। That will be denoted by prognostications. It will be prognostication. Act of witty and clever answers. इसको हम लोग बोल सकते हैं हाजिर जवाबी, एक्ट ऑफ विटी एंड क्लेवर आंसर्स। तो इसको हम लोग रिपार्टी बोल देंगे, रिपार्टी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है फीलिंग और शोइंग एंगर एट इनजस्टिस। तो इसके लिए हमारा वर्ड हो जाएगा इंडिग्नेशन। अगला है आई बिलीव दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस वर्ड इज प्लेजर। तो इसके लिए एक छोटा सा वर्ड है, हेडोनिज्म बोलते हैं ऐसे लोगों को या ऐसी प्रैक्टिस को जो बिलीव करते हैं ऐसा कि इस दुनिया में केवल प्लेजर ही एकमात्र चीज़ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हेडोनिज्म वर्ड हो जाएगा। अगला क्या है, अ पर्सन हु इज़ वुमेनिश इन हिज हैबिट। इसके लिए एफिमिनेट एक वर्ड है, एफिमिनेट। अगला क्या है, अ स्पीच और अ पोएम रिसाइटेड एट द एंड ऑफ द प्ले। अ स्पीच और अ पोएम रिसाइटेड एट द एंड ऑफ द प्ले, इसको हम लोग एपिलॉग बोलेंगे, एपिलॉग, एपिलॉग। अगला है शोइंग डीप सॉरो फॉर रॉन्ग डूइंग। तो इसके लिए कंट्राइट हमारा वर्ड है, कंट्राइट। जहाँ पर बहुत सॉरो आपको दिखाना पड़ रहा है, आपने गलत कोई काम किया है मान लीजिए, तो उसके लिए आपको बहुत अंदर से ग्लानी है, तो उसके लिए कंट्राइट वर्ड यूज़ होगा हमारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गैदरिंग ऑफ वर्शिपर्स को बोल देंगे हम लोग, जो वर्शिप करते हैं, जो पूजा पाठ करने वाले लोगों की गैदरिंग को हम लोग बोल देंगे कॉन्ग्रीगेशन। कंप्लीट फेलियर का मतलब हमारा हो जाएगा कि मतलब पूरा तरह कंप्लीट फेल हो गया। फिएस्को एक वर्ड है उसके लिए, फिएस्को, कंप्लीट फेलियर। समथिंग सेड और डन विदाउट प्रिपरेशन, कोई भी चीज़ बिना प्रिपेयर किए बोल दी गई है, तो उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज़ करेंगे? उसके लिए इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू। अगला हमारा है अ पीस ऑफ राइटिंग फुल ऑफ प्रेज। अ पीस ऑफ राइटिंग फुल ऑफ प्रेज मतलब ऐसी प्रशंसा पत्र बोल सकते हैं। प्रशंसा पत्र जो होता है उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पैनेजिरिक। इसके लिए एक और वर्ड यूज़ हो सकता है यूलॉजी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैनेजिरिक, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और यूलॉजी अगर ऑप्शन में आता है, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहता है तो आप कोई भी एक आंसर टिक करेंगे, आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन रहते हैं तो पैनेजिरिक
आंसर होगा हमारा। अ पर्सन हु हैज़ कमांड ओवर मैनी लैंग्वेज, तो इस पर्सन को बोलते हैं पॉलीग्लॉट। अ पर्सन हु एब्सटेन्स फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक, वो आदमी जो अल्कोहल को छूता भी नहीं है, मतलब एब्सटेन का मतलब होता है कि दूर रहता है, उसको हम लोग बोल देंगे टीटोटॉलर। टीटोटॉलर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ गवर्नमेंट रन बाय रिलीजियस लीडर्स, क्या बोले जाएगा इसको? जो कोई भी गवर्नमेंट देश की रिलीजियस लीडर्स के द्वारा चलाई जा रही है उसको थियोक्रेसी बोलेंगे। थियोक्रेसी। अ पीरियड ऑफ रेस्ट और स्लीप आफ्टर लंच, इसको बोलेंगे सीस्टा, कि मतलब वो ऐसा पीरियड होता है जो खाना खाने के बाद दोपहर के आपको आराम करने का जो वक्त होता है उसको सीस्टा बोलते हैं। अ पर्सन हु ग्रैब समबडीज प्रॉपर्टी और टाइटल, ये वो पर्सन होते हैं किसी की प्रॉपर्टी हथिया लेते हैं, किसी का नाम हथिया लिया, उनको असरपर बोलते हैं, असरपर। अगला है हमारा द वर्ड विद ऑपोजिट मीनिंग यूज टुगेदर, ऐसे दो वर्ड्स जो साथ में यूज होते हैं ऑपोजिट मीनिंग के लिए, तो उसके लिए हमारा वर्ड जो है वो ऑक्सीमोरॉन बोला जाएगा। ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन हमारा वर्ड हो गया इसके लिए। अब एक कोई एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि ऑक्सीमोरॉन वर्ड कौन से होते हैं। तो जैसे एक हमने एग्जाम्पल लिख लिया, ऑर्गेनाइज्ड केओस, मतलब यहाँ पर अपोजिट वर्ड आ गया ऑर्गेनाइज्ड, और केओस एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन ये साथ में यूज़ हो सकते हैं। ऐसा लगेगा आपको कि नहीं यूज़ होते, लेकिन वो साथ में यूज़ होंगे, सेंस वाइज यूज़ होते हैं। अब अगला क्या है? अ पोएम ऑफ मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब बहुत पीड़ा दर्द है अंदर आदमी के, उसमें वो गीत गा रहा है, उस पोएम को हम लोग बोलेंगे एलेगी। एलेगी। इसी के साथ हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 यहाँ पर ओवर होता है। हमने यहाँ पर 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखे, और मैं ये जो सीरीज़ रोड टू 350 स्कोर फॉर CGL मेंस चल रही है, इसमें मैं और भी आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट लगेंगे तो लेके आता रहूँगा, और भी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं मैं सब ले करके धीरे धीरे कंपाइल करके अपने चैनल पर डालता रहूँगा। आप लोग कृपया इसको देखें और सीखें। तब तक के लिए धन्यवाद। नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। टाटा बाय बाय।